बेलगाम बेहिसाब। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इंसानी दुनिया 8 अरब के पार पहुंच गई है और ऐसे में धरती के संसाधनों और बढ़ती जनसंख्या को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। आंकड़ों की माने तो दुनिया भर में भारत जनसंख्या विस्फोट को लेकर सबसे आगे है। Public out of control. Population blast. ग्यारह साल में 1 अरब बढ़ी दुनिया की आबादी। आबादी में भारत की तगड़ी भागीदारी। जन्म दर में चीन को पटखनी, भारत सबसे आगे। दो 2024 तक दुनिया में सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। बेकाबू भीड़, घटते संसाधन, बढ़ा रही टेंशन। 15 नवंबर 2022 को इतिहास में याद रखा जाएगा। धरती पर बढ़ रहे इंसानी वजूद का एक बड़ा आंकड़ा 15 नवंबर को इतिहास के पन्ने में दर्ज कर लिया गया है। 15 नवंबर को दुनिया में इंसानों की आबादी 800 करोड़ के पार पहुंच गई है। दूधो नहाओ फूतो फलो, संपत्ति और संतान सुख के लिए भारतीय संस्कृति में दिया जाने वाला यह आशीर्वाद दुनिया के लिए भी फल फूल रहा है। लेकिन संपत्ति और संसाधनों के लिहाज से नहीं, बल्कि जनसंख्या के लिहाज से। बढ़ती जनसंख्या जहां धरती के संसाधनों पर बोझ बन रही है, तो ये आंकड़े आने वाले दिनों को लेकर डरा भी रहे हैं। दुनिया की जनसंख्या वाले इस 8 अरब के आंकड़े पर नजर डाली जाए तो 800 करोड़ लोगों को एक साथ खड़ा करने पर भी दिल्ली जैसा शहर भर जाए। 1484 स्क्वायर किलोमीटर एरिया भीड़ को खड़ा करने के लिए चाहिए। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश है। न्यूजीलैंड में इंसानों से ज्यादा भेड़ों की आबादी है। न्यूजीलैंड में 50 लाख इंसान हैं, तो 2.5 करोड़ भेड़ हैं। जापान की करीब 30% आबादी 68 साल के पार है, जबकि नाइजीरिया में आधी आबादी 15 साल से कम है। दुनिया में हर तीसरा इंसान चीनी या फिर भारतीय है। चीन और भारत जनसंख्या विस्फोट से जूझ रहे हैं। इसे साधारण तरीके से समझा जाए तो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर 3.5 करोड़ आबादी के आंकड़ों के साथ टोक्यो है, लेकिन करीब 3 करोड़ के आंकड़े के साथ दिल्ली दूसरे और 2.5 करोड़ की आबादी के साथ शंघाई तीसरे नंबर पर है। आबादी में एशिया के ये 3 शहर टॉप पर हैं। बढ़ती आबादी को लेकर दुनिया के बाकी देशों से ज्यादा टेंशन भारत के लिए है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर दिन करीब 4 लाख बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे में चीन की हर दिन की जन्म दर से दोगुनी भारत की जन्म दर है। भारत में रोज 86,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। चीन में ये आंकड़ा करीब 49,000 है। ऐसे में रिपोर्ट की माने तो 2024 तक भारत जनसंख्या के लिहाज से चीन को भी पीछे छोड़ देगा और दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत में बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती जनसंख्या हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और समय समय पर इस पर रोक लगाने की मांग उठती रही है। भारत की आबादी इस वक्त 140 करोड़ के पार पहुंच गई है और यही वजह है कि चिंता बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर है, क्योंकि भारत की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो
तो दुनिया की बढ़ती आबादी को लेकर भारत की भागीदारी जितनी परेशान करने वाली है, वहीं भारत में यूपी का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य होना भी संसाधनों की कमी को लेकर परेशान करने वाला है। ऐसे में जनसंख्या को लेकर पब्लिक क्या सोचती है, ये भी जानना जरूरी है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय सरकार को करना चाहिए। 2 बच्चों से ज्यादा पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आबादी बढ़ने जैसे हमारे देश में बहुत बेरोजगारी फैल गई और खाद्य सामग्री की आपदा आ सकती है, इसलिए तो कानून जनसंख्या पे बिल पास होना चाहिए। महंगाई भी इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो अच्छे से ना एजुकेशन मिल पा रहा है, ना ही लोगों को फूड क्लॉथिंग प्रॉपरली प्रोवाइड हो पा रहा है। तो हाँ, गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए जिससे कि फैमिलीज भी अच्छी तरीके से फैमिली प्लानिंग कर सके और पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सके। बढ़ती आबादी का असर देश और दुनिया के साथ उत्तर प्रदेश पर भी पड़ रहा है। प्रदेश में भी रोजगार, मकान समेत कई संसाधनों को लेकर लोगों के सामने चुनौतियां हैं। ऐसे में देश और प्रदेश सरकार से पॉलिसी की मांग जरूर उठने लगी है। भारत की जो आबादी है बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और अगर ये स्थिति रही तो इसका जो कुप्रभाव है एक तरीके से हमारे डेवलपमेंट से लेकर और तमाम पर्यावरण तक विपरीत दिशा में बढ़ता जा रहा है। तो हमें इसके लिए चाहिए कि एक कॉमन ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि ताकि जो हमारी आबादी है वो कंट्रोल हो, और अगर हम ये कदम अब नहीं उठाएंगे तो हमें लगता है कि काफी देर इसमें हो जाएगी और इसका कुप्रभाव एक तरीके से डेवलपमेंट पर भी पड़ेगा। लेकिन बढ़ती आबादी को संतुलित करने के लिए लोग चीन जैसी पॉलिसी भी नहीं चाहते, लिहाजा सरकार से लोगों की मांग कुछ और है। 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू होनी चाहिए, मानते हैं आप इस तरह का कोई कानून बने? नहीं, मेरा अपना मानना यह है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी आनी चाहिए, लेकिन वो जैसे 1 चाइल्ड पॉलिसी चीन की थी वो इस तरीके की नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारे जो एक तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको वो डिसबैलेंस हो। पॉलिसी ऐसी आए कि पहले उस पर गवर्नमेंट बहुत विचार करे, आराम से विचार करें, और उसका जो सामाजिक दायरा है हमारा उस पर कोई उसका गलत प्रभाव नहीं जाना चाहिए। यहाँ आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो अकेले यूपी की ही आबादी कई देशों से ज्यादा है। 2022 में यूपी की अनुमानित आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है। चीन, ब्राजील, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद यूपी की आबादी है। 190 देशों की आबादी अकेले यूपी से कम है। भारत की कुल आबादी का करीब 17% हिस्सा यूपी में है। 1951 में यूपी की जनसंख्या 6 करोड़ थी, 60 साल में 15 करोड़ से ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि जनसंख्या बढ़ोतरी को लेकर क्या कहते हैं यूपी वाले। इसके लिए सबसे पहले गाजियाबाद के लोगों को सुनिए। गवर्नमेंट को बोल देना चाहिए कि 2 बच्चों से ज्यादा तीसरा बच्चा करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो बेशक लड़का हो चाहे लड़कियां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। चाइना में जनसंख्या नियंत्रण कानून आया है, तो ऐसा ही हमारे देश में भी आना चाहिए, तो जिससे कि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी और जो युवा है जिनको जॉब वगैरह नहीं मिल रही है तो उनको इससे जॉब भी मिलेगी और उनका पॉपुलेशन तो कंट्रोल होगी, जॉब भी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। ये होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को बिल लाना चाहिए, ये तभी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। लोग सरकार से जरूर चाहते हैं कि जनसंख्या को लेकर सख्त नीति आए, लेकिन बच्चों को ऊपर वाले की देन भी मानते हैं। ऊपर जो बैठा है ईश्वर वो तय करता है कि संख्या कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी, वो उसको तय करना आता है। वही समझ चल भी रहा है। पूरे वर्ल्ड में युद्ध चल रहा है, युद्ध के द्वारा सब मारे भी जा रहे हैं, युद्ध के द्वारा सब हो रहा है। देखिए, जिस प्रोपोर्शन से हम ग्रोथ करते हैं या जिस प्रोपोर्शन से हम बेरोजगारी हटाते हैं उससे कई ज्यादा प्रोपोर्शन में हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है, इसीलिए हमेशा एक अभाव बना रहता है। उसको अगर कम करना है, उसको ठीक करना है तो जनसंख्या का कंट्रोल कानून लाना बहुत जरूरी है। नहीं तो सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लोग खुद भी कोशिश कर ले, हम शायद अपनी स्थिति जो हम एक डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में जाना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। किसानी की पॉपुलेशन इतना बढ़ रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है और जमीन भी कम हो रही है धरती पे। जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए लोग सरकारी नीतियों को जरूरी तो मानते हैं, लेकिन खुद उन नीतियों को मानने के लिए कितना जागरूक होते हैं ये भी जान लीजिए। बिल्कुल चिंता का विषय है। देश में सीमित संसाधन है, आबादी बढ़ती जाएगी, कहाँ से जमीनें आएंगी, कहाँ से रहने के लिए मकान आएंगे, बढ़ती आबादी चिंता का विषय है। चलिए, बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ती है, भुखमरी बढ़ती है और गरीबी तो बढ़ती ही बढ़ती है।
आबादी को कम कैसे किया जाए, क्योंकि भारत में तो जागरूकता का काफी अभाव है। लोग गाँवों में बेटों के चक्कर में बेटियां कर डालते हैं। जब तक उनको बेटा प्राप्त न हो जाए तो जनसंख्या तो बढ़ाएंगे ही। अब आबादी जो बढ़ रही है ये कहीं न कहीं यातायात में भी हर जगह देखते हैं भीड़ है, हर जगह भीड़ है, उसका सामना करना पड़ रहा है। और जनसंख्या नियंत्रण पर तो सरकार भी सोच रही है, लाएगी कानून, और ये आवश्यक भी है। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाएगा उस दिन जो सारी योजनाएं हैं वो सुधार हो जाएंगी, और जो किसी तरह इसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में इसको छोटा पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। ऐसे में जरूरी ये है कि क्या सरकारी नीतियों के भरोसे ही आबादी को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या लोगों की जागरूकता कोई मायने नहीं रखती? टीम न्यूज़ स्टेट। तो बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय तो है ही, लेकिन सरकार के साथ साथ आम जनमानस को भी जागरूक होने की बेहद जरूरत है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। और